नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाधु। नमः समय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेष्टवाय वावाय सर्वभावान्तरचे। भवरोग नाम की चर्चा चल रही है। भवरोग अंतिम छंद है 8वां। तेरा भवरोग निश्चित ही मिट जाएगा, निश्चित ही मिट जाएगा, निश्चित ही। निश्चित समझते हैं, गारंटी। डॉक्टर इलाज कैसे करता है? पक्की। डॉक्टर कैसे बोलता है? बस 10 दिन बाद हलवा खाओगे। तेरा भवरोग निश्चित ही मिट जाएगा, स्वास्थ्य अविचल तू निज में ही पा जाएगा। स्वास्थ्य अविचल, इसके लिए समय साजी की पहली गाथा। ध्रुव अचल अनुपम गति। क्यों क्यों ध्रुव, क्यों अचल, क्यों अनुपम, क्यों क्यों? कारण ध्रुव है तो गति भी ध्रुव है। रोग का कारण ही नहीं है तो रोग होगा कैसे? राग है नहीं तो राग का देह होगी कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। समझो तो बहुत आनंद है। शरीर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राग करने पर शरीर मिलता है, बीत रागियों को शरीर नहीं मिलता। क्यों? बाजार से माल खरीद के क्यों नहीं लाए? कि हमारी इच्छा ही नहीं थी। इतने बड़े विश्व में मार्केट में गए, खरीद के क्यों नहीं लाए? इच्छा नहीं थी। जहाँ इच्छा नहीं होती वहाँ संयोग सामग्री नहीं आती। क्या तुम्हारे घर में टीवी क्यों नहीं है? क्या बताएं, हमें इच्छा ही नहीं। हमारे परिवार में राग ही नहीं टीवी का, इसलिए टीवी नहीं आया। ऐसे कि अपना सुख अपने में भाषित होने वालों के लिए विश्व का कोई परमाणु छू नहीं सकता, आ नहीं सकता। ब्रह्मचर्य क्यों सरल है? क्योंकि ब्रह्म में चर्य करो मैंने आनंद करो, ब्रह्म आत्मा में आनंद करो, इसका कुछ चाहिए ही नहीं। मिलता किसे है? जिसे आत्मा का आनंद दिखाई ना दे, आत्मा में आनंद का कारण दिखाई ना दे, तो उसे लगता है भैया अकेले कैसे रहेंगे, अकेले कैसे रहेंगे? कुछ सामान तो चाहिए, घर ही नहीं चाहिए। घर में क्या कहते हैं सच में, आत्मा का सुख आत्मा में भाषित नहीं होते, कितने ओट पाए करने पड़ते हैं। पहले एक कमरा चाहिए, फिर कमरा में फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर संभालने वालों चाहिए, फिर शादी कर लो, फिर शादी की आफत में बच्चे, एक लंबी चैन है। एक राग हुआ, एक साइकिल की वो लाइन लगा दो, साइकिल की एक साइकिल गिराओ, सब गिरती चली जाएंगी। आत्मा का सुख आत्मा में भाषित हुआ, इच्छा नहीं रही, बस यहीं से रोग का अभाव, राग का अभाव, कर्मों का अभाव, सब कुछ अभाव हो गया। हाँ,
कर्म के उदय में सामग्री तो दिखाई देती है और सामग्री में प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, बस राग दिखाई नहीं देता। बहुत काम की बात है, समझ लो। आप सबको भले ही अपनी घर गृहस्थी में रहना पड़ता हो, लेकिन आप ये घड़ी समझ लो, आत्मा का सुख आत्मा में भाषित हुआ, बाहर भाषित नहीं हुआ। तो पुण्य के उदय की सामग्री भी दिखती है और सामग्री में प्रवृत्ति भी दिखती है, लेकिन सुख का साधन नहीं दिखने से राग नहीं होता। स्वामी जी इसको कहते थे, राग का राग नहीं होता। बिना राग के तो प्रवृत्ति होगी नहीं, मन वचन काहे की, बिना राग के तो नहीं हो सकती। लेकिन बंद क्यों नहीं हो रहा? इस राग से बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि राग का राग नहीं है। अब ये राग का राग क्या है समझ लो भाई, नए लोग होंगे तो समझ लो। राग का राग बताओ, बीमार होने पर दवाई खाने का राग तो होता है, लेकिन क्या किसी को राग का राग होता है? राग का राग मतलब एक बात है भैया, इस बार तो अच्छी कंपनी की मीठी दवाई है, या तो हम जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। बड़े भाग से इतनी अच्छी दवाई मिल रही, मीठी गोलियां चूसो तो बिल्कुल याद आ जाती है बचपन की, ऐसी गोलियां हम नहीं छोड़ेंगे। आगे समझ में आ रहा है? ये है राग का राग। कर्म के उदय में शरीर मिला है, लेकिन हम शरीर का राग नहीं करेंगे। प्रवृत्ति तो हो रही है, लेकिन प्रवृत्ति का राग नहीं करेंगे। दूसरा दृष्टांत, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति ग्रंथ में दृष्टांत आया। बोलो जेल में तुम्हें काम दिया गया, 5 बजे सुबह उठ के झाड़ू लगाना है, तो बेचारा वो डर के मारे, जेलर के डर के मारे बिल्कुल टाइम से उठ जाता है 4:30 बजे और 5 बजे झाड़ू लगाता है। अलर्ट होके लगाता है, अलर्ट होके, तो भी उसे राग का राग नहीं है। राग का राग नहीं है, अच्छी भाषा में बोलो जरा समझ में आ जाए, भाग जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है इस जेल में से। कब छूटूं, दिन गिन रहा है। ऐसे तुम्हें लग रहा है कि 96 रानियों में से हम भागेंगे नहीं, और चक्रवर्ती सोचता है दिन गिन रहा है, चक्रवर्ती दिन गिन रहा है, बस यहाँ से कब निकलेंगे हम। निकल करके चक्रवर्ती एक बार भी यहाँ से नहीं देखता, जे रानी तो बड़ी सुंदर थी, ये बड़ी आज्ञाकारी थी, ये बहुत पैर दबाती थी, और ये तो बहुत ही बढ़िया भोजन बनाती थी। अब आत्म कल्याण करना इसलिए जाना तो पड़ेगा ही, बाकी याद इनकी आएगी, एक की भी याद नहीं आती है। जैसे दृष्टांत, जैसे कैदी जेल में से छूट करके आता है और राजमहल में अच्छे अच्छे बर्तनों में अच्छा भोजन करता है, तो उसे कैद के भोजन याद आते होंगे, कैदियों की याद आती होगी। हमारी तो इच्छा हो रही है एक बार फिर मिले आए उनसे, कैदियों से फिर मिलने, कैदियों से मिलने की इच्छा नहीं होती, ऐसे 96,000 कैदियों से मिलने की इच्छा नहीं होती। ये राग का राग नहीं है। दवाई खाता है, लेकिन क्या चाहता है, खाते रहें, नहीं चाहता। ऐसे ही अब कठिन क्यों पड़ रहा है आप सबके लिए? क्योंकि उस आत्मा के सुख को आप जानते नहीं। सुनते तो हो कि आत्मा सुखमयी है, आत्मा आनंदमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा करता है, लेकिन जब समझ में आ जाए ना, ओ मैं ही तो हूँ, नहीं चाहिए, तब आप भजन गा पाओगे। जग के दुख की तो परवाह नहीं, हम चले जाएंगे मोक्ष। उपसर्ग होने पर और परिचय होने पर मुनिराजों को या सम्यक दृष्टियों को, ज्ञानियों को खेद क्यों नहीं होता? सुबह राम लक्ष्मण का कहा था, राम लक्ष्मण का, कि राम लक्ष्मण आदि बिल्कुल खेद नहीं हुआ राम सीता को वनवास जाते समय। खेद हुआ क्यों नहीं? कि पाप के उदय में उन्हीं चीज़ों का वियोग हुआ है जिनकी हमें सुख के लिए जरूरत नहीं थी। आत्मा के सुख को जानने वाला, क्या बोल रहे हैं, आत्मा के सुख को जानने वाला दुखी काहे को होगा? वही सामग्री तो छूटी जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। और मैं वह हूँ, मेरी सामग्री वह है कि मैं जहाँ जाऊँगा वो सामग्री छूटेगी नहीं। उसको कहते हैं न्याय की भाषा में अभिनव भाव। मेरा ज्ञान कहाँ चला जाएगा, दर्शन कहाँ चला जाएगा, चारित्र कहाँ चला जाएगा, सुख कहाँ चला जाएगा, रत्नत्रय कहाँ चले जाएंगे? कमाया हुआ पैसा तो चोरी जा सकता है, रत्नत्रय का क्या होगा? रत्नत्रय कहाँ चला जाएगा?
ये आनंद है। अज्ञानी मूर्ख है। ध्यान रखना, जो भी संकलेश कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन्हें पक्के में ये पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो संकलेश कैसे होगा? भोजन नहीं मिले मत मिलने दो, इस देह को नहीं मिला, हमारा क्या करे? शेर आएगा तो इसे खा जाएगा, हमें कैसे खाएगा? लगाते जाओ ऐसे हर जगह। अज्ञानी दुखी हो रहा है। अज्ञानी का मतलब बोलो, शास्त्र का ज्ञान नहीं, ये नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मैं ही तो हूँ सुरक्षित। कई बार हमारे बच्चे लोग, ब्रह्मचारी भाई लोग कहते हैं, अब क्या होगा? हमके निगोद में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हुई? बताओ, उस आत्मा को निगोद भी कुछ नहीं बिगड़ा, 3 गति में नहीं बिगड़ा, 4 गति में नहीं बिगड़ा, अब का बिगड़ जाए? जरा सी विपत्ति में बोले आज रोटी नहीं मिलेगी, अब क्या हुई है? हमें कुछ नहीं हुई। शेर आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं हो, होगा क्या? स्वामी जी के एक बहुत अच्छी चर्चा है, मैंने जीवन चरित्र में जोड़ी है उसको, बहुत अच्छी चर्चा। अभी तो 3 ही सुनाऊंगा। मैंने गुरुदेव ने 10-25 बातों का ये कई जवाब दिया। क्या होगा कि परिणमन, क्या होगा? तो आपके जाने के बाद सोनगढ़ का क्या होगा कि परिणमन, और क्या होगा? आपके बाद हमारा क्या होगा कि परिणमन, कि पूरे देश में सभाओं का क्या होगा कि परिणमन। क्यों? हमारे बाद हमारे व्यापार धंधे का क्या होगा? अब जी उतना समझ में नहीं आता। आपने कहा हाँ परिणाम बहुत तो ठीक है, नहीं कहा हुई है कि दुखी होंगे, कुआं में गिर पड़ेंगे। अतः कुआं में गिरोगे तो भी परिणाम नहीं होगा, भोजन करोगे तो भी परिणाम नहीं होगा, तुम्हारा होगा क्या? पंडित साहब से पूछा हमारा क्या होगा, समझिए आपके बाद क्या होगा, फला के बाद क्या होगा? पंडित साहब बोले क्या हो सकता है ये बता, हो क्या सकता है ये तो बताओ, हो क्या सकता है? ज्ञान में ज्ञान के सिवा क्या हो सकता है? बोलो ज्ञान में ज्ञान के सिवा क्या हो सकता है? जबरन दुखी, अज्ञानी फोकट में दुखी, फोकट में दुखी माने अज्ञानी। अज्ञानी को ये नहीं मालूम कुछ होता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं हो? तो व्यवहार से देखो, व्यवहार से देखो ही कायगू, जो दुखी करे उसे व्यवहार नहीं कहती। चलो लिख लो। कई बार ऐसे कहते हैं, आप निश्चय से कह रहे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहार से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, उनने हमारी इज्जत ही नहीं रखी, हम इतने सीनियर ब्रह्मचारी, उनने कुछ कदर ही नहीं समझी। समझ में आया? मैंने ये लगता रहेगा इसको, अरे मत समझने दो ना, हमारा क्या गया? अज्ञानी, हाँ बोलो, अज्ञानी दुखी रहता है। क्या अज्ञानी है कि अपना कुछ बिगड़ा ही नहीं, जबरदस्ती। बिल्कुल ऐसे समझ लो, अत्यंत भाव, अत्यंत भाव में ऐसे समझ लो। रेलवे स्टेशन में बैठे थे, एक आदमी आया, सूटकेस रख गया अपने बगल में, न्यू ब्रांड, अच्छी कंपनी का, अपने बगल में। तो हमें क्या मतलब? क्यों? वो सूटकेस को देख के हमारा का बढ़ गया। थोड़ी देर बाद कोई उठा के ले गया, हमारा क्या चला गया? ऐसे हमारे बगल में जी आ गए सब जो दिख रहे हैं, सब जी अभी जी अपन सबके सूटकेस रखा गया अपने बगल में, भी उठ के चले जाएंगे, हमारा क्या गया? अज्ञानी कहता हम व्यवहार से तो दुखी हैं। पॉइंट नोट किया जाए, क्या बोला? व्यवहार से भी दुखी नहीं होते, उस व्यवहार को व्यवहार नहीं कहते जो दुखी करे। सुनना ध्यान से, लिखा है सब, अज्ञान का नाम व्यवहार नय नहीं है, सम्यक ज्ञान के अंश का नाम व्यवहार नय है। निश्चय और व्यवहार सम्यक ज्ञान के अंश का नाम है। सम्यक ज्ञान माने जो सुखी करे। पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार चलता है आम पब्लिक में, कहाँ बताएं, व्यवहार से हमारे भी मर गए, भी हम के लाज रो रहे, तो व्यवहार से कहाँ मर गए? कौन मर गया? कहाँ पैसा चला गया? कहाँ नुकसान हो गया? बहुत अच्छे सुने सबने होंगे, लेकिन घटा मैंने ऐसे उल्टे व्यवहार नहीं लगा लेना है। व्यवहार से तो सही है, निश्चय से नहीं, व्यवहार से तो सही है। राग हमारा है, रोबे के लाज नहीं है, मिटाबे के लाज है। ध्यान रखना, राग की, द्वेष की, मोह की, कर्मों की, उदय की, संयोग की भी चिंता करते हो, इसका नाम व्यवहार नहीं। स्वामी जी क्या बढ़िया बोलते थे, जाने लो प्रयोजन वंश, जाने लो, जानने में आता है बस इतना सा। संयोग का ज्ञान कराया है,
पूरे निश्चय व्यवहार की चर्चा में आप देखो, गुरुदेव कहीं से भी खुलासा करें, केवल जानने में आया, संयोग का ज्ञान कराए। 5 इंद्रियां मिली ही कहाँ हैं? आलिंगन के बोले 5 इंद्रियां मिली ही कहाँ हैं? तो फिर उन्होंने कहा निश्चय से नहीं, व्यवहार से मिली। व्यवहार से तो मिली, तो बोले व्यवहार से तो जीव की योग्यता बताने के लिए बताया था कि 5 इंद्रियां हैं। पॉइंट नोट किया जाए, संगी पंचेंद्रियपना बताने के लिए, मन सहित प्राणी तो तत्व निर्णय कर सकता है, इसे ये बताने के लिए इंद्रियां मिली, ये नहीं बताना था। बताओ अलग अलग जीवों की योग्यता कैसे बताओ? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 अपने बना दिए, तो इसी से तो पता लगा योग्यता कितनी है। 1 में 1 इंद्रिय की, 2 में 2 इंद्रिय की, आगे समझ में है। तो संगी पंचेंद्रिय हूँ ये इसलिए नहीं कहा था कि तुम्हें 5 इंद्रियां मिली हैं। 5 इंद्रियां तो तुम्हें मिली ही नहीं है, बस उस समय भी तुम्हारी योग्यता का पता लग गया। क्यों? 1 इंद्रिय को उपदेश देने नहीं जाएंगे, वृक्षों के लिए उपदेश देने नहीं जाएंगे, 2 इंद्रिय को उपदेश देने नहीं जाएंगे, असंगी पंचेंद्रिय को भी उपदेश देने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे हे उपाधि का निर्णय करने में समर्थ नहीं है। अभी आप लोगों को अपनी महिमा नहीं आ रही होगी, अभी भी ऐसे लग रहा है हम तो घर गृहस्थी में मोड़ा मोड़ी स्त्री पुरुष बड़े भैया फंसे हैं, अब कहाँ देखो। इतनी दीनता से सुनने वाले को तो तकलीफ ही होगी। आप में सब भगवान हो, जरा आप बताओ कर्णानी योग से कह रहे, कर्णानी योग से नापो, दृष्टांत ही दे कि बता रहे हैं, और तो क्या करें। IPL में या इंडिया की टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11, ठीक है, और पब्लिक कितनी है पूरे हिंदुस्तान की? 140 करोड़। तो 1 करोड़ में से एक आदमी भी नहीं खेलता, 1 करोड़ में से एक भी खेले तो 140 खिलाड़ी खेलने चाहिए। इसका क्या मतलब निकला कि 100 करोड़ पर एक आदमी खेलता है, मान लो, ठीक, 100 करोड़ पर एक आदमी खेलता, तो कितना दुर्लभ गेम हुआ। 100 करोड़ में से एक का सिलेक्शन, 100 करोड़ में से एक का सिलेक्शन कितना बड़ा दुर्लभ काम हुआ। ये तो देखो, ऐसे ही जैन कुल का पाना 100 करोड़ में से एक को मिला है। आपको अपनी महिमा नहीं आती होगी, आपको तो यही लग रहा है हमें मिल गया, हमारा जन्म होगा। नहीं, कितने निगोदिया, कितने 1 इंद्रिय स्थावर, कितने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। जरा आपको पता है कितने मैच जीत के यहाँ तक आए हो, कितना बड़ा IPL खेल के आए हो, कहाँ से खेल के आए, तब तुम्हारा सिलेक्शन में इधर आए हो। अभी पूरे तुम्हारे पूरे बीना में भी कितनी महिलाएं और पुरुष होंगी, उनमें से छांट के तुम आए, फिर हार गए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल हार गए, तब तुम्हें तक आए। तो अपना कम भाग्य थोड़ी है, मैंने महिमा आनी चाहिए, जन्म की भी महिमा आनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं हम इसकी महिमा नहीं करा रहे, तुम समझने लायक हो इसलिए तुम्हें समझाया जा रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि जरा जाओ तो घर घर में, मंदिर और सब जगह, होटल काल में की तो बातें नहीं कर रहे। कौन सुनाता है भगवान की वाणी की तुम भगवान हो, तुम में कमी नहीं है, कमी नहीं है। क्या बोल रहे? कमी नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्शन हो सकता है, कमी तो है, कमी नहीं होती तो हम भगवान होती, कमी नहीं होती तो हम सिद्धालय में होती। भाई वर्तमान में कमी तो साफ दिख रही है और आप कह रहे कमी नहीं है, ठीक है कि नहीं? प्रश्न तो सुनो उत्तर बढ़िया। वर्तमान में जो कमी दिख रही है, मोह राग देश दिख रहे हैं, स्त्री पुरुषपना दिखाई दे रहा, शरीर से कमजोरियां दिख रही हैं, अज्ञान दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है सब रख लो निकाल के यहाँ से, सुनो। इस कमी को आचार्य देव ने जिनागम में कमी नहीं कहा। तू अपने को भगवान नहीं देखता, इतनी कमी है, बाकी कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। फिर कह रहे जिसे तुम कमी मानते हो कमी नहीं है। तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, परिपूर्ण नहीं माना, अकर्ता नहीं माना, भाई ये कमी है, भाई कोई कमी नहीं। दृष्टांत, एक चक्रवर्ती, मान लो एक चक्रवर्ती भीख मांग रहा है, सड़क से उठा के खा रहा है, गटर में पड़ा है, इधर उधर हो रहा है, घर ऐसे हाथ जोड़ रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। 10, 50, 100 साल 200 साल से परेशान हो रहा है बेचारा। गर्मियों में, बरसात में, ठंडों में बहुत पसीना हो जाता है, ठंडों में कुपड़ता रहता है बेचारा, हैरान परेशान, बिल्कुल भयंकर। हाँ भाई, क्या क्या कमी है इसके पास?
क्या कमी है? केवल इसे इतना पता लग जाए, एनी हाउ इसे इतना समझ में आ जाए कि मैं तो, बताओ क्या होगा? जैसे ये बोल समझेगा मैं चक्रवर्ती हूँ, ये भूख का क्या होगा, प्यास का क्या होगा, कपड़ों का क्या होगा, महलों का क्या कह जाए। हम रोने, मिथ्या दृष्टि क्या करता है? जो कमी ही नहीं उसे कमी मानता है, ये मिथ्या दृष्टि है। ये शरीर मिल गया, ये कमी नहीं है, ये तो कमी देखने का फल है। क्या बोल गए? अनादिकाल से तुम अपने में कमी देख रहे थे, शुद्धात्मा में कमी देख रहे थे, परमात्मा में कमी देख रहे थे, तो तुमने फल मिल गया बस। मोहराग देश क्यों खड़ा हुआ? मोहराग देश कमी नहीं है, तुमने अपने में कमी देखी थी, वो उसके फल में मोहराग देश हुआ है। कमी नहीं है। और बता दे कोई कमी हो किसी के पास तो बिल्कुल साफ साफ बता दे। कमी एक ही है, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल, भुलाने के काबिल नहीं। अरे तुम सिद्धों के लघु नंदन हो, खुश तो हो जाओ। क्या करें पंडित? बस फिर क्या करें? जो कमी नहीं हो उसे कमी देख रहे इसलिए बोल रहे क्या करें। अब करने को बचा ही क्या है? आनंद करो, आनंद करो। अंतिम भाव है, अंतिम भाव है। आचार्य कुन को माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम दीक्षा मत लो, हमें तुमसे बड़ो प्रेम है, और तुम कमजोर हो, बच्चा हो, और जिन वाणी हो, जिन क्या मोक्ष मार्ग बहुत गंभीर है, गहन है, बहुत भावुकता का काम नहीं, आदि आदि। आचार्य कुन ने माँ को क्या बोला पता है? माँ तू मेरे मार्ग में अंतराय डालकर अपने मार्ग में अंतराय क्यों डाल रही है? क्या मेरे मार्ग में अंतराय डालकर तुम अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय क्यों डाल रही? क्या तुम्हें नारी भाव खत्म नहीं करना है? माँ तेरा ये अंतिम स्त्री भाव है, सम्यक प्रकट कर, आत्मा की महिमा कर, अंतिम स्त्री भाव कर। माँ तू जल्दी से जल्दी मोक्ष में आना, हम तेरा इंतजार करेंगे। बाल भाषा हम इंतजार करेंगे, आएगी ना माँ? हाँ, कमी अच्छी तरह समझ लो, कहीं कमी नहीं हो, कमी हो तो बोलो। रोना रो ही रहे, बस यही कमी है। क्यों? जैसे वो स्वीकार कर ले। क्यों? क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थी और सीएम भी नहीं बनी थी जब, तो कितने सामान्य कार्यकर्ता थे, ऐसे दुपट्टा डाले रहते गले में, घूमत रहते सड़क पे, जाजम बिछाओ, जाजम उठाओ, व्यवस्थाएं बनाते फिरो, पानी पिलाते रहो, आडवाणी के पैर दबाओ, अटल बिहारी वाजपेयी को पानी पिलाओ, ऐसे काम किए हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। और जैसे ही मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्या हुआ? अब कहाँ गई गरीबी, कहाँ गई झोपड़पट्टी, कहाँ गया वो सब कहाँ गया? बताओ किसने काया पलट कर दी? ऐसे ही जिस समय तुम अपने को भगवान देखते हो, प्रभु देखते हो, ध्रुव देखते हो, कमी नहीं देखते हो, हम तो कमी पे वजन दे रहे, कमी नहीं देखते हो, सारी काया पलट तुम्हें नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, समझ लो हमारी कहानी हम प्रधानमंत्री कहना चाह रहे, तुम जल्दी समझ जाओ। वैसे मुख्यमंत्री बने वे मोटरसाइकिल पे बैठ के गए थे राज्यपाल से मिलने कि हम जीत गए, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी पार्टी बहुमत में, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो गए तो थे मोटरसाइकिल पे दूसरे की, अपनी भी नहीं, उनकी मोटरसाइकिल बैठ के चले गए। लेकिन जैसे ही वे निकले बाहर, एसपीजी ने घेर लिया, 10-25 शासकीय गाड़ियां आगे पीछे लग गई, पुलिस की, सुरक्षा कर्मियों की, और जमीन पे पैर नहीं रखने दिया, गाड़ी में इज्जत, सैल्यूट। आए थे ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, और जैसे ही कहा मैं मुख्यमंत्री, निकलते समय सारी व्यवस्था। और फिर कहाँ ठहरे होंगे? क्यों फिर कहाँ ठहरे होंगे? फुटपाथ पे। एक जरा सी स्वीकृति होते थे, ऐसे ही कर्मों में संपूर्ण कहलाता है।
उत्कर्षण कहलाता है, अवकर्षण कहलाता है। जैसे ही तुम खुश होते मैं भगवान हूँ, खुश होते ही असाता साता में बदलने लगती है, असाता साता में बदलने लगती है, साता का अपकर्षण होने लगता है, असाता का साता का उत्कर्षण होने लगता है, असाता साता में बदलने लगती है। क्या है ये कमाल, पूरी पूरी प्रकृति में फेरफार होने लगता है। दृष्टांत दे सकते हम तो, और कुछ नहीं कर सकते। बोलो, तुम्हें एक लड़का पसंद आया अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए एक लड़का पसंद आया, तो क्या फेरफार हुआ? पसंद आया, माँ में क्या फेरफार क्या करने? एक लड़का पसंद आया अपनी बहन के लिए, फेरफार को अब क्या हो गया? वे अपने घर, हम अपने घर। नहीं, अब तो उसके कपड़े, उसका भोजन, उसका पानी, उसके रिश्तेदार भी मिल जाए तो, अरे उसके गांव के मिल जाएं, देखा तुमने? उसके गांव के मिल जाएं, अरे क्या है तुमने जाना था, वे हमारे आओ आओ घर चलो, भोजन करो। क्या हो गया ये? केवल लड़का पसंद आया और पूरा गांव पसंद आने लगा, उनके रिश्तेदार, अरे आप अरे आप ही तो चलो, होता कि नहीं? ऐसे ही जिसने आत्मा को पसंद किया, तुम्हें नहीं मालूम, रत्नत्रय प्रसन्न हो गए, 22 पैसे विजय प्रसन्न हो गए, उपसर्ग विजय प्रसन्न हो गए, चारित्र गुण की पर्यायें खुश हो गए। तुम्हें पता ही नहीं है एक ध्रुव अपन कल बस खत्म। अरे आत्मा पसंद आई है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। निश्चित ही तेरे भवरोग का अंत आएगा, निश्चित ही आएगा, क्योंकि जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। श्रीमद जी ने कितना बढ़िया लिखा है, जेने आत्मा ने ओढ़ख्यो तेने बद्ध ओढ़। गुरुदेव फरमाते थे, उन्होंने तो स्वर्ड में लिखा है, आत्मज्ञ सो सर्वज्ञ। श्रीमद जी ने आत्मज्ञ सर्वज्ञ, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। सुबह में कहा था द्वादशांग का ज्ञान हो गया, उसको आत्मा को जाना, उसने द्वादशांग का ज्ञान। आगे समझ में आया? हाँ, मस्त हो जाने की बात है। हाँ, आगे क्या कह रही हैं? तेरा भव रोग निश्चित ही मिट जाएगा, फिर स्वास्थ्य अविचल तू निज में ही पाएगा। बाहर नहीं मिलेगा, निज में ही पाएगा। कुछ ऐसी बहुत ही तुम्हें भैया हवा बदली करने के लिए कश्मीर जाओ, मैसूर जाओ, ऊटी चले जाओ, आबू चले जाओ, अरे हवा बदलने के लिए उधर कहाँ हो जाओ? समझ गए? माने बीमारी वहाँ जाके दूर नहीं होगी। पॉइंट पकड़ना, सुनना ध्यान से। मोक्ष में जाकर कोई आत्मा सुखी नहीं होता है। जो 100% यहाँ सुखी होता है, 100% वो मोक्ष जाता है। अभी अपन किसकी महिमा आती है? यहाँ संसार में तो दुख ही दुख है, संसार में तो बहुत परेशानी है, बहुत हैरानी है, क्या बताएं। जब मोक्ष जाएंगे तब चैन मिलेगा। झूठ झूठ, मोक्ष में जाके सुखी नहीं होते हैं। जो सुखी होते हैं वे मोक्ष जाते हैं। दृष्टांत दृष्टांत बोलो, बनाओ एक आध दृष्टांत बोलो। दो जन बनाओ। अभी तक तो दोनों के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आया, अभी तक भोंदू की तरह बैठे उनका। बोलो बनाओ एक आध दृष्टांत। करोड़ रुपए का दहेज मिलता है इसलिए पुण्यशाली नहीं है, पुण्यशाली को दहेज मिलता है। कलेक्टर की नौकरी योग्य को मिलती है, कलेक्टर मिल जाती है नौकरी तब योग्य नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कलेक्टर की नौकरी मिली इसलिए योग्य नहीं है, योग्य है उसे कलेक्टर की नौकरी मिलती है। हम क्या सोच रहे हैं मोक्ष होगा तब? नहीं नहीं, मोक्ष होगा तब नहीं, यही परिपूर्ण सुखी होगा तब। मैं कुछ वचन दे रहा हूँ, यही सुखी होगे तब। फिर से कह रहा हूँ, अभी भी नहीं समझ में आई होगी लोगों को, अभी भी दिमाग में यही घुसा रहता है। मंदिर तो जाते हैं, खैर पूजा पाठ भी कराते हैं, स्वाध्याय भी कराते हैं, बात तो ठीक है, बाकी संसार में कहीं सुखी नहीं है, बाकी संसार में सुखी नहीं। तो इसको क्या लगता है वो एक कोई होगा चमत्कारी जगह, मोक्ष स्वर्ग, यहाँ तो शांति नहीं मिल सकती। हाँ, तो ये मिथ्या है। एक बात और सुन लेना, बहुत अच्छी बात लगी, यहीं सुख पाएगा, यहीं यहीं सुनना ध्यान से।
यदि आप लोग इतने प्रवचन सुन करके भी ये समझ रहे हो कि घर में कोई सुखी नहीं हो सकता, शादी करके कोई सुखी नहीं हो सकता, परिवार में, व्यापार धंधे में, इतने बड़े परिवार में, इतने बच्चों के बीच में तो भैया सुखी नहीं हो सकता, तो ये मिथ्यात्व है। ये कह रहा हूँ, ये मिथ्यात्व है। हमने क्या कहा था, यहीं सुखी होता है तब वहाँ जाता है। गली में अच्छे क्रिकेट खेल लेता है तब वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खेलता है स्टेट में जाता है। समझ गए जी क्या सोच रहे हैं? ए तुम तो हमारा नाम लिखवा दो IPL में, तो क्या करोगे तुम? अरे IPL में जाएंगे तो अपने आप अच्छे खेलेंगे। ऐसा है, अज्ञानियों को यही सुख है ये बताने के बजाय ये कहते हैं कि घर बार छोड़ो, पहले दीक्षा लो, तब तुम अपने आप सुखी हो जाओ। दीक्षा ले लो, अपने आप सुखी हो जाओगे। IPL खेलने लगो, अपने आप बैटिंग करने लगोगे। ऐसे कैसे करोगे? गली में अच्छे खेलोगे तब। बढ़िया लाइन बोलो, जिनते घर माही कछु न बने, वे वन में जाकर का करी है। बोलो, पढ़ लो, पूरा पुराण पढ़ो, पुराण, अब प्रथमान योग से पुराण बताओ। आनंदमती, वो क्या नाम था उसका, चंदन वाला 3 दिन तक बंद थी, बिल्कुल बंद अंधेरे में, कोई खिड़की नहीं थी, क्या सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी, हवा नहीं आ रही थी, पैक, और बांध के और चली गई। आप कल्पना कर सकते हो उन 3 दिनों में, 3 दिन काहे से कहते 72 घंटा। जरा 1 आध घंटा तुम बंद हो के देखो, जहाँ कोई बोलने वाला ना हो, चालने वाला ना हो, अंधेरे में कोई देखने वाला ना हो, लघु शंका कैसे करें, लैट्रिन कैसे जाएं, आप देखो उस व्यवस्था को, जरा देखो, सोचो। 72 घंटे तक दुखी नहीं थी, वो आनंद में थी, इसलिए उसकी बेड़ियाँ टूटी, इसलिए महावीर भगवान का आहार हुआ है। अब कल्पना करो, विपरीत परिस्थितियों में भी वो दुखी नहीं थे। क्यों नहीं थी? सोचो जरा। हमें क्या लगता है, बहिरंग अनुकूलता मिलती है तब सुखी होते हैं। आप बता दो कौन से पुराण की कौन सी कहानी सुनाए हम, अंजना की बता दो। पहले बाहर में अनुकूलता मिली तब सफल हुई, या घोर प्रतिकूलताओं में भी आनंद नहीं छोड़ा तब सफल हुई। 7 दिन तक पार्श्वनाथ पर अनुकूलता नहीं बनी तुम्हारी भाषा में। आदिनाथ भगवान की 13 महीना 9 दिन आहार की व्यवस्था नहीं बनी बाहर से। इन प्रतिकूलताओं में भी उनका आनंद कम नहीं हुआ। ये है तुम्हारी पहचान, और ये है तुम गली में खुश होकर खेलोगे तब वहाँ पहुँचोगे। अभी भी हमें ऐसा लगता है, पंडित जी हम तो बिल्कुल कहीं चले जाएंगे जब ही धर्म कर पाएंगे, घर में तो नहीं हो सकता। ये मिथ्यात्व है, जो कह रहा हूँ मिथ्यात्व। काय का अर्थ कर रहा हूँ, स्वास्थ्य अविचल तू निज में ही पाएगा। क्यों? नरक के नार की कहाँ चले जाएं सुखी होने के लिए? बोलो भाई, नरक के नार की समेत शिखर जी जाएं कि सोनागढ़? बोलो भाई ज्ञानचंद जी कि सोनगढ़? अभी भी ऐसे मिलेंगे पंडित जी, बस जब मोड़ा निपट जाए, जब मोड़ी निपट जाए, इसके बाद हम तो बिल्कुल सोच रही बीना में रहना ही नहीं है। बीना को देखा तो परिणाम खराब हो यार। काशी समाज बिल्कुल बट्ठर, न सुनत न मानत, ना भैया हम तो होते जाएंगे जहाँ सब मानत है। भैया तुम जहाँ जाओगे वहाँ भी कोई नहीं मानत, तुम ही मान जाओ। क्या कह रहे? तुम ही मान जाओ, दुनिया नहीं मानेगी। अब बोलो ऐसा आनंद लेना है आपको, ऐसा आनंद। तुम फिर कह रहे जिन परिस्थितियों में खड़े हो वहाँ आनंद करोगे, तब जा करके सम्यक दृष्टि, पंचगुण स्थान और जो चमत्कार अतिशय होते हैं तब होते हैं जब तुम जहाँ खड़े हो वहाँ तुम्हें शिकायत ना हो, पॉइंट नोट किया जाए। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ शिकायत ना की जाए। पुरुषार्थ है, हमें मालूम है पुरुषार्थ है। जैसा पति मिला स्वीकार, जैसी पत्नी मिली स्वीकार, जैसे बच्चे मिले स्वीकार। पहले कहा था इसको, तुम्हारी टिफिन का माल है। लेस्या की कहानी याद है? लेस्या पढ़ाया? तुम्हारे ही तो पुण्य पाप की टिफिन का माल है। अब तुम शिकार कर रहे हैं, ऐसा पति नहीं चाहिए वैसा चाहिए, ऐसी पत्नी नहीं चाहिए वैसी चाहिए, ऐसे बच्चा नहीं चाहिए वैसे चाहिए, और बे मिल जाएंगे तब भी यही कहोगे।
मिथ्या दृष्टि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को जो मिल जाए वही में शिकायत। अमीर आदमी को भी शिकायत है, सही बात है भैया, अनुकूलता में धर्म नहीं हो, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बात तो सही है, दुख में सुमिरन सब करें। ये दुखी लोग धर्मात्मा हो सकते हैं क्योंकि इन्हें दुख पड़ता है। अमीर लोग ऐसे सोचते हैं धर्म करने के लिए प्रतिकूलता होनी चाहिए, पाप का ओहदे आना चाहिए, सोचते हैं, इसीलिए उन्हें अगले जन्मों में गरीबी मिल जाए। और गरीब लोग सोचते हैं भैया यदि दान देना हो, मंदिर बनवाना हो, तीर्थ यात्रा कराना हो, लोगों को पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है, धर्म कर्म कर करा के पूरा पूरा पुण्य निदान बांध के इधर आ जाता है। अनादिकाल से ऐसी उल्टा पलटी हो रही, बस कुछ नहीं हो रहा, उल्टा पलटी के सिवाय। गरीब अमीर बन जाते हैं, अमीर गरीब बन जाते हैं, महिला पुरुष बन जाती है, पुरुष महिला बन जाते हैं। क्या है कि जिसको जो मिलता है उसमें उसे सुख भाषित, अरे जो तू है उसमें सुख देखना। अब फिर कह रहा हूँ तेरा सुख तेरे में ही होगा, तेरा स्वास्थ्य तेरे में ही होगा, बाहर नहीं होगा। इससे क्या फायदा होगा? हो सकता है पाप के उदय में ऐसे गांव में चले जाओ जहाँ मंदिर ही ना मिले, प्रवचन सुनाने वाले ना मिले, चर्चा करने वाले ना मिले। कुछ कह रहे हैं हम? चर्चा करने वाले भी नहीं मिले, वहाँ सम्यक दृष्टि हैं हजारों हजारों लाखों, और जो जिनको मिल जाती है ना, जो उसी मग्न हो जाते हैं, वे भूल ही जाती हैं। अरे हम तो बहुत अच्छे चल रहा हो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्वाध्याय हमारे यहाँ होती है, खूब चर्चा भक्ति होती है, बहुत अच्छा महिलाओं का समूह है, बहुत अच्छे पुरुषों का समूह है, तुम कहाँ भटक गए? बाहर। समझ गए? जिन्हें बहुत मिल जाती है ना अनुकूलता तत्व चर्चा की, वे भी भटक जाते हैं, और जिन्हें नहीं मिलती उन्हें कीमत आती है तो अपनी शुद्धात्मा की कीमत करके तर जाते हैं। हमें नहीं मालूम, हम फिर से कह रहे, ना हम ये कह रहे कि अनुकूलता की डिमांड करो, ना हम ये कह रहे प्रतिकूलताओं का विरोध करो, और इसी का नाम है समता और सामायिक। यही है तुम्हारा आनंद सहित खेलना। कैसा? आनंद सहित खेलो। फिर से कह रहे सुख कहाँ मिलेगा भैया? समय शिखर चलो, चलो कि नहीं, अब नहीं जा रहे? ओ हमारा दिल टूट गया, सबरी बहुएं चली गई, हमें छोड़ गए, हम लोग टिकट तक होगा हो तो हमें छोड़ गए, हमारे तो कपड़ा भी रखा गए थे, छोड़ गए। अरे मरे यार, भी वहाँ तक घूम भी गए और तुम यहीं से यात्रा कर लो। कैसे? आनंद करो आनंद करो यहीं से। नहीं गए, कौन की माई का लाल की ताकत हमारी तीर्थ यात्रा रोक दे? घूमना रोक सकते हो आप। सुबह कहा था घूमने में तो पुण्य का उदय चाहिए, पैसा चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, साता वेद नहीं चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्या बोला? तीर्थ यात्रा के लिए तो इतना से तो पुरुषार्थ चाहिए। आनंद करो, आनंद करो। हम अच्छा तुम जा रहे तीर्थ में, आओ जा, हम यहीं आनंद कर रहे। एक राजा था और रानी को अकृत्रिम जिनालय के दर्शन कराने ले जाया, रास्ते में अनंतमती दिख गई, सो उसके परिणाम खराब हो गए। सो उसे वापस अपनी पत्नी को वापस महलों में छोड़ने चला गया। अब वो नहीं ले गया वहाँ अकृत्रिम जिनालय, तो पहले तो वो दुखी हुई कि देखो अकृत्रिम जिनालय जा रहे थे और जब यात्रा नहीं कराई, जरूर मैंने किसी को विघ्न डाला हुआ दर्शन करने में, इसलिए मेरा उदय आया। फिर बोले कोई बात नहीं, वहाँ नहीं जा पा रहे थे, यहीं के जिनालय में बेई जिन में, और वहाँ भी अपने को स्वयं का आश्रय करना था, यहाँ भी स्वयं का आश्रय करना है, तुम जाओ। रोने धोने नहीं बैठी, अकृत्रिम जिनालय के नाम पे अपने जिन मंदिर में जाकर के शांति से आराधना करने लगे। समझ में आया कुछ? देखो मैं ऐसी ऐसी बात इसलिए उठा रहा हूँ, कई लोगों में ऐसा रह जाता हम 25 साल से नहीं गए, ये तो हर साल फिर याद बोलो समय से जी घूमना है कि दर्शन करना है? बोलो समय शिखर जी मेरे साथ एक बहुत उपद्रव हुआ है, तुम्हें भी हो जाएगा उपद्रव। आप कल्पना कर सकते, मैं 2.5 साल में कितनी बार पर्वत पर गया। 2.5 साल में 2.5 साल रुका था पूरा, तो कितनी बार पर्वत पर पूरी बंदना मैंने की होगी, कितनी बार की होगी बोलो?
भाई पंडित जी आपने तो खूब करी होंगी, 100, 150, 200 तो करी होंगी कम से कम। भाई 2.5 साल में कितने दिन हो गए? 365, 365 तो 600, 700 हैं, 800, 800, 850, 900 दिन है तो 100, 200, 500 तो वही होंगी। कुल एक बनना वही, कुल एक बनना, टोटल 2.5 साल में एक बनना। अरे तो आप क्या करते वहाँ? तीर्थ यात्रा क्या करते? क्या करते थे? तो घूमे तो हो ही नहीं, तो घूमे नहीं, तीर्थ यात्रा थोड़ी रुक सकती है। हमें तो अभी भी जाएंगे तो हो सकता है एक आध चक्कर लग जाए तो बहुत बड़ी बात। क्यों? पर्वतों पे जाओ, एक भी टोंक पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। जितने लोग आएंगे सेल्फी, जितने लोग आएंगे भी अपने अपने गांव की भाषा में बोलेंगे, ए आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दर्शन कर लो, फिर उसे अभी जाने फिर नीचे भी उतरने, हर टोंक पे आपत, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला समझते? बिल्कुल। चावल चढ़ा देंगे, फिर वहाँ पे लिखो रहते वह पढ़ेंगे, चलो तो बैठने की जगह ही नहीं बचती है। हमें तो फिर जहाँ है वहीं करेंगे, क्या दिक्कत? और जो चरण तुम्हें वहाँ दिख रहे हैं वे तो मेरे अभी भी दिख रहे हैं। वो जगह जगह जहाँ टोंक बनाई है वहाँ के चरण तो हमें अभी भी दिख रहे हैं। क्यों? वे चरण तो हैं इस उसके, कोई देवों ने नहीं बनाए वे तो अपन नहीं बनवा के रखी। असली चरण सम्यक दर्शन ज्ञान चरण। अरे तुम आनंद रूप परिणमित होते हो, इसका नाम तीर्थ यात्रा है। कौन रोक सकता हमारी तीर्थ यात्रा? समय शिखर जी जितने लोग आते सबसे पहले पूछते, पंडित जी कितनी बंदा हो गई? हमने की पूरी। संख्या बता के अपन मायाचारी काम करो और झूठ क्या बोलो पूरी हो गई। नहीं, पूरी मतलब कितनी? पूरी मतलब कितनी? मैंने पूरी हो गई। तुम समझो पूरी माने क्या होता है। तुम घूमने का नाम समझते हो, हम आनंद तीर्थ यात्रा समझते हैं। लगाते जाओ तो अपना सुख अपने में है। बताओ, अब पढ़ो पुराण, अब तुम्हें आनंद आएगा। अभी तुम क्या चाहते सही बताओ? एक भी सती जैसा या महापुरुष जैसा संकट आ जाए तो अब भाई हाल तुम ऐसे हो जाओगे बिल्कुल, हम ही तो धर्म पढ़ते, हम ही सब कछु करते, हमारी चप्पल चोरी चली जा मंदिर में से। क्या करे भगवान पार्शनाथ, तुम ध्यान ही नहीं रखा था हमारी चप्पल को। ढोल तू क्या चाहता? रोज मंदिर आता, रोज पूजा पाठ करता, रोज व्रत उपास करता, मान लो तो क्या भगवान तेरी चप्पल की रक्षा करेंगे? कितनी हल्की सोच। हमने तो कई दिन से सोच लिया जब मंदिर आने ही नहीं। बोले काय पता नहीं क्या, जितनी बार गए उतनी बार चप्पल चोरी चली गई। अरे चप्पल चोरी वाले तो ये बता रहे थे कि अगली बार से इस मंदिर में जरूर आओ, चप्पल पहन के मत आओ। न चप्पल पहन के आओगे चोरी जाएगी। लेकिन नहीं, वो चप्पल नहीं छोड़ सकता, मंदिर छोड़ सकता है, श्रद्धा छोड़ सकता है, श्रद्धा। समझ आ रही बात? सम्यक सोचो भाई, सम्यक सोचो। फिर कह रहे हैं जिस हाल में भी हो, एक भजन गाते हो, जिस हाल में रहो, है ना, जिस देश में, जिस काल में, जिस क्षेत्र क्या है काल में, जिस हाल में रहो, बस तो करो भैया, प्रैक्टिकल करो। समझना, आज के बाद कोई प्रतिकूल संयोगों की शिकायत नहीं करेगा। आप जितना आनंद कर रहे हो उससे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अभी हल्के बोला था, जैसे ही आत्मा पसंद किया तो पूरे ब्रह्मांड में जो कर्मों की स्थिति बदलती है, अद्भुत होता है काम। यहीं से शुरू होगा और कहीं से शुरू नहीं होगा। आगे चलो। फिर जरूरत नहीं अक्ष विषयों की कुछ, फिर जरूरत नहीं अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष विषयों की कुछ, फिर तेरे के लिए अनंत काल तक अक्ष विषय। अभी समझ में नहीं आया? इंद्रियों के विषय समझना बहुत मार्मिक बात है। मैं अपनी भाषा में पहले समझाता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा। भैया फिर तुम्हें एक भी गोली नहीं खाने पड़ेगी, एक भी टेबलेट, एक भी कैप्सूल नहीं खाने पड़ेगा, अक्षय विषयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आएगी नहीं?
स्वस्थ ऐसे हो जाओगे एक भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। कहा भाई तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया। सब लोग ऐसे कहते हैं ठीक ठाक है, बस एक सिर दर्द की दवाई खा रहे, एक डायबिटीज़ की, एक इंजेक्शन है, बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब क्या ठीक है? यहाँ तो कह रहे हैं एक भी विषय की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से समझो, अभी आपको भाव नहीं समझ में आया वो इसका। 5 इंद्रिय के विषय बताते हैं कि तू कितना बीमार है। बीमार आदमी को दवाइयाँ लगती हैं, डॉक्टर लगते हैं। ऐसे 5 इंद्रिय की बीमारियाँ हैं तुझे, तो हमें इससे पता लगता है। देखो बीमारी बताता हूँ, एक सिंपल, लगाना बहुत लगाना। इस प्रवचन को आराम से नहीं छोड़ देना, समझाऊंगा सरल भाषा में, लगाना बहुत। एक आदमी को प्यास लगी तो उसे 1 गिलास पानी दिया। हैं ऐसा पानी पिएंगे हम? क्या बात है, हम हाल को ताजे कुआ को पानी है, छनो बाबा नहीं, इसमें सुगंध होना चाहिए। किसान अफवाह रू आर्जा। अरे बीमारी है, सीधा पानी पी के प्यास नहीं बुझा पा रहा, एक बीमारी है। जैसे एक पागल हो जाता है साइकोलॉजिकल, सिंपल नहीं खा सकता फिर वो, ऐसे एक बीमारी है। सिंपल पानी पी के प्यास नहीं बुझा सकता, जहाँ में रंग डालो, खुशबू डालो, थोड़ी शक्कर और डालो, थोड़ा केवड़ा की खुशबू और डाल दो। यही चीज हमारी, 1 गिलास पानी रंगीन और ऐसा तुमने वो किसान डाल के क्या डाल दी, रू आप जो डाल के हमें दे दी। अरे म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक ले अब म्यूजिक कर दे, क्या म्यूजिक बजा रहे, भाड़ ऐसा। जंगल में चलो, गार्डन होना चाहिए चारों तरफ, एक बढ़िया सरोवर होना चाहिए, वह एक छतरी लगी रहनी चाहिए, बाकी नीचे 4 कुर्सी होनी चाहिए पसरवे, फिर वहाँ एक गिलास होने चाहिए, वहाँ गिलास में एक पाइप होना चाहिए, और फिर एक क्लिक होने चाहिए। हम समझ गए तू कितना बीमार है। बीमारी समझ में आई? 1 गिलास पानी पीने के तरीके ने बता दिया तू कितना बीमार है। बीमार माने दुखी, बीमार माने जैसे सिर दर्द हो जाए, सिर दर्द तो आराम से खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, उठ नहीं पाए, तो बीमार है, सिर दर्द है उसको भयंकर। भैया रोटी खा लो, अरे हमारा सिर दर्द हो तुम्हें रोटी की लग रही, समझ गए? ऐसे ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा करोड़ रुपए का मकान बना लिया, बिस्तर भी है, अब सो भी रहे, अरे काश कोई होता। अब जी जहाँ 2 पति पत्नी हैं करोड़ रुपए के मकान में, काश एक पप्पू हो तो। जो बांझ होते ना, कोई घटना घट जाए, नहीं होते बच्चे, तो वे भी दुखी। अब जिनके बच्चे हो गए वे भी परेशान, मर गई ऐसे टोरा टोरी, भाई कहाँ बताएं इनके हमारे बड़े हाल। 4 महीने 2 महीने छुट्टी कब पूरी हो, जब स्कूल जाए तो चैन मिला। चलो जैसे जैसे बड़े भाई, अब इनको ब्याह नहीं हो रहा, जैसे जैसे ब्याह हो तैसी परमेश्वरी है। रो कब बंद हो, बंद कब हुआ? अभी भी कहानी पूरी नहीं खत्म हुई अभी। फिर समझ लो भाई, जिनके पास पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनके पास ना घर है ना घर की आशा है, जो परम सुखी हैं, परम सुखी हैं, जिनके पास ना घर है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना मकान, ना दुकान। नहीं पंडित हमें तो जी बहुत सुखी दिख रहे, अंबानी 2-4 महीना से बाद बेचारे आनंद को शादी हो रही बेचारी, फिर नचते भीड़ भाड़ लगाते, अरबों रुपया खर्च कर दे। कौन को ब्याह हो रहा हो? राधिका को। नाम ही राधिका है, बाकी भगवान जाने कैसी दिखा। मैं क्या, अब सही में पूरे देश वाले इतने कर्म बांध रहे होंगे जी, है शादी कितने महीने से हो रही, 2-3 महीना से। कहूँ जहाज के ऊपर करत, कहूँ होते जाके करत, फिर कहूँ होते नाचवे गावे को होता, आरती उतरवे को होते। कहाँ है जिस जगह में शादी है? ये रोग है, खर्चा करने का रोग, दिखावा का रोग, मान का रोग, माया का रोग। अब ये रोग ही नहीं लगा, अपन लगा जी बहुत सुखी है, काश अपन भी अंबानी की बहू होती तो क्या होता, अंबानी की बहू दुखी है। समझ में आया? भगवान की प्रतिमा है ना कि पूर्ण स्वस्थता की निशानी है। पंडित साहब ने प्रैक्टिकल बताया एक बार कि पूर्ण स्वस्थ, जैसे मान चलो हम बैठे बैठे कहीं देखने लगे हैं तो तुम फौरन समझ जाओ पंडित जी परेशान है, कैसे कोई देख रहे, तो आप झट पूछो भाई साहब क्या चाहिए कि कचू नहीं, तो फिर कहा भी देख रहे हैं।
क्यों देखे? अब मान लो हम बैठे बैठे ऐसे करें तो तुम समझ जाओगे आज भाई साहब के पैर में दर्द है। हाथ में भी ऐसे करें, ऐसे करें तो तुम झट समझ जाओ यहाँ दर्द है। भगवान की मुद्रा देखो, मैं ऐसे नहीं बैठी, जो दुखी की निशानी है, रोगी की निशानी। वे ऐसे भी नहीं बैठे, अरे क्या कर रहे भैया। तुमने देखा जब थक जाते थे ऐसे करती। भगवान की मुद्रा पूर्ण स्वस्थता की निशानी। कब तक रहेंगे स्वस्थ? अनंत काल। देखो क्या लिख रहे हैं, फिर जरूरत नहीं कुछ समझ में बहुत मेहनत चाहिए, सरल भाषा है। क्यों तुम्हें लग रहा है तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, बढ़ जाए बाढ़ है ना तुम्हारा, कौन से नंबर को बाढ़ के लाज जो भी हुई है, कछु न कछु बाढ़ का नाम है मुंबई। उस बाढ़ में 1 करोड़ का मकान अपन ने बना लो, 10 करोड़ को 5 करोड़, जिसको जिसका जितनी बड़ी बीमारी हो आपको मालूम है सिंपल रोगी होता है ना, सिंपल रोगी वो सिंपल गद्दा पे पड़ो रहे, बड़ो रोगी थोड़ा पलंग पे पड़ो रहे, थोड़ा और बड़ो हो तो 10-25 लाख को पलंग पे पड़ो रहे, बाँ में बटन लगे रहे, ऐसे कर दो पैर ऊपर, ऐसे कर दो पैर नीचे, ऐसे कर दो करोड़ बदल गई, ऐसे कर दो बटन दबाए करोड़ बदल गई, फिर पीछे से उठ गए, फिर लेट गए। उसमें एक बड़ी कितना पुण्य को होता है देखो, 25 लाख रुपया को पलंग अमेरिका से आओ, ऐसे बढ़िया इतने बटन दबाओ और काम। हम कह रहे जो रोग लग रहा है तुम्हें बोलो सोफा सेट पे बैठे हुए लोग रोगी दिख रहे तुम्हें। हे वंडा जी कितना बढ़िया सोफा सेट, अब ये कह रहे ये रोग है। अभी हम तुम्हारे साथ जाएं पंडित जी हम जरा कैप्सूल खरीद लें, तुम जरा समझ जाए तुम बीमार हो, ऐसे तुम कहो पंडित जी बहुत दिनों से अरमान है एक सोफा सेट खरीद लें, एक वो 9 गद्दा हमको डनलप, कौन सा ट्यूब बेल, कौन सा नाम लिखो इस बार में, कौन है, हाँ लीप बेल, स्लीप बेल। हाँ बहुत दिनों से देख के ऐसे घुमारी घूम रही, जब आपको विज्ञापन देखा थे मोड़ी बाल बैठा थे बापा, तो ऐसा लगा था एक बार ले आके देखें क्या सो हो, ये बीमारी तो है। अब तुम्हारे ले आए बैठे, 6 महीने बाद तुम्हारी हड्डी वड्डी ऐसी हुई बैक पेन, फिर डॉक्टर के पास गए, कहो भाई कि वो बैक पेन है तो तुम स्लीप बेल पे सो रहे हो जिस पे स्लीप नहीं आ रही ना भाई ये स्लीप बेल, वहाँ की कभी बेल नहीं है। हाँ एक काम करो भाई अब तकत पे लेटो, क्या कह रहे अक्षय विषय है ना, जो अक्षय विषय अनंत काल नहीं होंगे। और हमें यही तो तकलीफ है, एक तो हम मोक्ष जाएं, ऊपर से इतना बढ़िया घर छूट जाए, इतना बढ़िया आइसक्रीम छूट जाए बता, और फिर इतने बढ़िया पति नहीं मिलेंगे, पत्नी नहीं मिलेंगे, और मार गए रहन दे भाई जा अपन तो जहीं दुचो जहीं पेटो। नहीं समझ में आई कहीं? पति पत्नी में प्रेम करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, सुबह डांट जा शाम को पुचकार ले मैं कोई बात में झगड़ा हो गया बिल्कुल चिल्ला चौट हो गई, तुमने घर सत्यानाश कर दो, तुमने हम कमा के मरे जा रहे, तुमने तो मिटा दो हमें, खाए जाओ तुम लोग तो खूब, उल्टा सीधे बोल जाओ, उल्टे सीधे बोलती मैंने जो सुना जो। और फिर शाम को आएंगे कैसी बात नहीं पप्पू की भाई, और वहाँ मूड खराब हो जाए तो 10 लाख रुपये नहीं दे रहा, उनको ड्राफ्ट देने, वो क्या बताएं कैसे परेशान हो रहे। अच्छा तो तुम होते ही गर्मी हम पे उतार जा, तो वो बोलो हम क्या गलती कर रहे बताओ, गर्मी ठंडी पट्टी से तो दूर करी जा अब तुम ठंडी हो सुन ले तो हम सुना जा। अब जब कभी पति सुना है तो पहले समझ लियो जी गर्म अपन ठंडी, और 2 गर्म भये तो वो हो जाएगा 44,000 वोल्टेज का क्या करा रहा, डाइवोर्स हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, चैपें होगी, फिर 2 ही बच्चा देखेंगे तमाशा सामने बैठ के, बाप रे सच्ची बात है। और इस बच्चे ने कहा तुम्हारे फिल्मी हीरो ने, ये उसके मम्मी पापा लड़ते थे रात भर, कौन से हीरो है कपूर, ऋषि कपूर का बेटा, उसने लिखा है हम दोनों भाई बहन छोटे थे 4-5 साल के, तो मम्मी पापा में ऋषि कपूर में उसकी पत्नी में इतनी लड़ाइयाँ होती थी रात भर, दिन में तो 2 ही अपने अपने काम पे चले आते, तो वो सीढ़ियों पे बैठे रहते थे रात भर कि ये इनको लड़ाई खत्म हो तो हम सामने आए, नहीं तो इनकी लड़ाई में अपन पिट जाए, जब कोई नहीं पीट सके तो बच्चा पिट जाए बीच में जाए। लिखा है उसने कहा है
बीमारी हो गई थी इसको, माँ बाप की लड़ाई के चक्कर में ये बीमार हो गया था, डिप्रेशन में चला गया। बीमारियाँ होती हैं उन्हें उस टाइप की ऐसा। तो मैं फिर कह रहे हो, ये पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी, जिन्हें मानता सुख निधान तू, लिख लो ये बात, पूछे उन्हीं से मन की बात। देखो मुनिराज स्वस्थ है। हाँ, स्वास्थ्य का लक्षण बोलो, जिन्हें 5 इंद्रिय के विषयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए? चलो, तो फिर मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर जरूरत नहीं अक्षय विषयों की कुछ, होगा निज में ही निज का सहज भोग है। इस तरह से भवरोग का अभाव हुआ, भवरोग का होगा फिर सहज, निज का निज में भोग। अब भाषा तो भाषा ही है। मोक्ष किसे कहते हैं? जहाँ मन वचन काया का कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़े, इसका नाम है सहज भोग। ये सहज भोग थोड़ी जो तुम अभी कर रहे हो, जो कछु सहज भोग कहाँ है? बनाने पड़त, इच्छा करने पड़त, कमाने पड़त, लाने पड़त, उठने पीटने पड़त। जो सहज भोग कहाँ है? सिद्धालय में ये बैठे बस, ना विकल्प तक नहीं है। और तो छोड़ो, देखना भी नहीं है। तुम टीवी देखते 3 घंटा 4 घंटा, ये तो दुख है। वहाँ तो देखना भी नहीं पड़ता और आनंद आ जाता है। तुम तो जंगल में जाके आनंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ये दुख है। हमें तो कहीं जाना ना आना, कुछ प्रयत्न करे बिना, इसका नाम है सहज भोग। मांगना नहीं है, याचना नहीं करना है, भय नहीं है। तुम्हें तो भय है, भय है। हम अभी मैं बहुत सारे भय सुना सकता हूँ तुम्हारे घरों के, तुम्हारे घरों के। यदि तुमने पति से छिप के रुपये जोड़ ले, वो 10-5 हज़ार हो गए, तो उतना ही भय हो जाता, पतो न लग जाए, पतो न लग जाए, पतो न लग जाए, छिपा के धर लूँ, इतने धर लूँ। हम मंदिर जाए में यह सुनाओ, जब लाओ कर देख लें, तो अब कहाँ छिपाएँ, कहूँ इतने छुपाएँ, कहूँ उतने दुकाएँ, कहूँ फिर कहूँ भैया के पास मचा दे पीआर में, तो जमा कर दियो, इनको ब्याज दिलवा दियो, जबरन दुखी। अब मालूम है इस घर में बहुत बड़ी परिवार है, 10-5 बहू हैं, सास ससुर हैं, तो मनपसंद साड़ी नहीं मिलेगी 10,000 की, 100 रुपये जोड़ ले और चुपचाप पीआर गए रक्षाबंधन पे, 10,000 की साड़ी खरीद लिया। अब मन ही मन में भय, सास पूछेगी इतनी बढ़िया, हाँ हमारे भैया ने दी। अच्छा तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी तो पहना 500 की, जरूर कोई दाल काली है। पहले से भय है, पहले से भय। कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, पहले छुपाए रहेंगे, फिर बता देंगे, फिर हम कहते हैं हमारी बहनों ने मिल के दी, फलाने दी। ये भगवान जो सहज भोग है, क्या ये सहज भोग है? बुंदेलखंड में बीना की बात नहीं कर रहे, बुंदेलखंड में बीना थोड़ी जाता हो। मैंने इतनी गंदी भाषा होती है, इतनी गंदी भाषा। अब पति की दम भी नहीं कि सोना ला दे 72,000 रुपया 80,000 रुपया को 1 तोला, वो ला नहीं पाएगा। अब इसे ही पता नहीं ला रहा है, लेकिन उलाह ने तो दे ही सकत, फ्री पॉकेट में लगत, पैसा तो लगत नहीं है। जब जानते तुमने 54 भर की एक अंगूठी दुआई होती, जब जानते सब हमारी शादी की साड़ी हैं, तुमने एक चीथड़ा ना दिलाओ, क्या प्यारी भाषा देगा, तुमने एक 54 भर की अंगूठी ना दबाई। जब जानते तुम एक बार हमें होटल में घुमा ले आओगे, हम तो नौकरानी है बस। अब खुद ही कल्पना कर रहे हैं हम नौकरानी हैं ऐसा, और मैं उसे ही पता है ये नहीं आएगा कुछ, तो अभी दुखी। अब समझ में आया है पंडित साहब ने क्या लिखा है रचना में? रोबे और रुलावे मोही, संत सांत्वना देते, अपनी पावन वाणी से तेरे सारे दुख हर लेते। सोचो जरा शांति से, बोलो भाई। अब हम पति की तरफ से कह रहे, पत्नी ऐसा कहे तो समझ लो बीमार है। बीमार की बात दिल पे नहीं ली जाए, परेशान मत हो, वे केलें अपन सहानुभूति की दवाई लगाते रहो। बात तो सही है,
काश तुम्हारा ब्याह हम गरीबों जैसे से ना हो तो। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। हाँ तो ठीक, अब ठीक है। क्या कहने का फिर समझना, क्रोध, मान, माया, मोह, राग, ये सब रोग के नाम है। ये रोग के नाम। रोटी खाते हो, ये उपचार है भाई। सर्वथा भूख नहीं मिटेगी, इसलिए उसको उपचार को ये कहते हैं, सर्वथा भूख के मेटन को। समझ में आ गया आपको? बोलो भाई, एक भी अक्षय विषय नहीं हो। अभी अपने को तो इसमें दुख लग रहा है, मिथ्यात्व है ना। बोलो भाई, तुम अपनी बेटी को सुखी आदमी को दोगे कि दुखी? क्वेश्चन क्या, प्रश्न मंच, प्रवचन पूरा हो गया हमारा। बोलो भाई, अपनी बेटी को रोगी को दोगे कि निरोगी को? आओ पंडित जी, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए, खूब भयंकर रोगी होए, 2-2, 5-5 मोबाइल रखे रहते होए, खूब कमात होए और खूब टीवी भी देखत होए और खूब खात होए बाजार को। ये रोग है। और सही बताना, ऐसे ही रोगी पसंद है अपने को। ये इनके घर में टीवी नहीं, ये इनके घर में भला ही नहीं। जब ऐसी बात हो, ये इनके घर में कैप्सूल तक नहीं है, ये तो तुम नींद की गोली तक नहीं खाते। कितना दुर्भाग्य, बताओ। नींद की गोली काय की बनाई भगवान ने? मैंने जिसे 2-4 नाम बता रहे हूँ, हमें जिसके घर में कुछ ना हो, बिल्कुल उल्टा प्रवचन है। बताइए, तुम मिथ्या दृष्टि की मान्यता से उल्टा प्रवचन है पंडित जी आपके लिए रचना। कोई रोग नहीं है, जिन्हें कछु ना चाहिए वे सहन के साथ। अब इसके प्रवचन पूरे नहीं हुए अभी। कुंडली दिखा फिर कहो भाई, और कितना रोग बढ़ेगा, और कौन कौन मिलेगा रोग? क्या कहते रोग है? बता भाई, ये सम्यक दर्शन तो इसका नाम है, रोग मिटाने का उपाय करता है। राम लक्ष्मण सीता सम्यक दृष्टि थे, जंगल में ऐसे चले, बड़े आराम से चले, बिल्कुल आराम से। कितने आराम से चले, सही में अचंभा होता है। बिल्कुल जो जगत हमने देखा है, वो हम पुराण में पढ़ रहे हैं, उसमें अचंभा होता है। मुझे भी होता है, बहुत आनंद भी होता है। क्या गजब है। पढ़ना, मैंने इस पे भी लिखा है, राम लक्ष्मण सीता का जंगल में एक जोड़ी कपड़ा में रह जाते थे, एक बार भी एक जोड़ी कपड़ा और बांध के नहीं ले गए। एक बार भी उन्हें कोठियाँ नहीं बनाना पड़ी, उन्हें बर्तन नहीं खरीदने पड़े, मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने पड़े, और एक दिन भी बिना दूध भोजन के नहीं रहे अच्छे। और इतना पुण्य का होता है मात्र इनका अच्छा व्यवहार देख करके। अच्छा व्यवहार उसी में पढ़ना आप जो लिखा है, वो अच्छा व्यवहार देख करके लोग आते थे। और जब ये जाते थे ना, एक जंगल छोड़ के, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव, तो वे लोग रोते थे हिरणी की तरह कि तुम जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। रोते थे। अब सो जाओ। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, बोलो, बाहर के साधन चाहिए कि अंदर की अच्छी परिणति चाहिए? बहुत मेहनत है। आज का प्रवचन सरल नहीं है, बहुत कठिन है आज का प्रवचन, क्योंकि हमारी मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध है। मेरी बहन की शादी थी 1992 में, तो पिताजी ने 3 अंगूठी खरीद ली कि लाला जी को दिखा लेंगे, 3 में से जो पसंद होगी वो चढ़ा देंगे सगाई पे, और बचेंगी एक शादी भी चढ़ा देंगे। तो एक बच गई, एक अब कौन पहन तो घर में, तो हमें दे देंगे। जिंदगी में पहली बार सोना पहना मैंने, पहली बार। मेरे को सोने की रुचि नहीं रही, तो पहन लिया। उसी दिन से दुख चालू हो गया। रेलगाड़ी में हमें ऐसे सोने की आदत है, थक जाते हैं दिन भर ऐसे। अब जो डर लगे कोई निकाल के ना ले जाए, विंडो में से ना निकाल ले जाए, ऊपर से ना निकाल ले जाए। जब भी अंधेरी सड़क पे जाएं, विदिशा में, मुगल टोला में, तो रात के 9 बजे 8 बजे, तो जो ही डर लगे, मंदिर करवे जा रहे तो कोई देख ना ले, निकाल के धर लूँ। कदम कदम पे उसका डर। मैंने तब महसूस किया कि कोई करोड़ रुपए के हीरे गहने सोना चांदी पहना, तो ये तो भाई कितना डर लगा। फिर महावीर भगवान का तप कल्याणक था, और उस दिन में बीना ही में था। सो महावीर भगवान के तप की महिमा करी मैंने खुद ही प्रवचन में इधर पार्श्वनाथ मंदिर में। उसी दिन मैंने कहा भैया जी भामंडल में लगा दिए, छुट्टी करा।
हम फ्री हो गए, बाद में से सही में तो मोक्ष होगा। हम मजे में हो गए। अब कौन समझे ये बात? मैंने हम लिखा है भय संज्ञा से बचने के लिए परिग्रह संज्ञा जोड़ती हैं और परिग्रह संज्ञा बढ़ा करके भय संज्ञा से ग्रस्त हो जाते हैं। क्या बोल गए, समझ में आएगा जी? भय संज्ञा से बचने के लिए बीमारी, सुख दुख, भविष्य, संकट के काल, उसके भय से तो परिग्रह जोड़ लेती और परिग्रह के चक्कर में भयभीत हो जाती। कोई मांग ना ले, कोई छीन ना ले, बंटवारा ना मांग ले, बड़ी भौजी ना देख लें, जेठानी ना देख लें, 24 घंटे दुखी। फिर कह रहे आत्मिक खजाना भोगना हो तो पुराण पढ़ो। चंदन वाला ने भोगा, अंजना ने भोगा, आप कल्पना नहीं कर सकते भी दुखी नहीं थी। कौन समझेगा कि वे दुखी नहीं थी? सब कुछ यही लगा नहीं नहीं वे व्यवहार से तो रोता ही हुई हैं। मैंने सिद्ध किया है सीता जो वज्र बाहु था, कौन था वज्र जंग, कौन था भाई बना के ले गया था जो उसको, वो एक दिन भी नहीं रोई 3000 वर्ष में। 3000 वर्ष में एक दिन नहीं रोई। क्यों? रोए तो बच्चे दुखी हो जाएंगे और फिर पिताजी के प्रति उन्हें द्वेष हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कैसे पिताजी हैं, दुष्ट है हमारे पिताजी, बहुत खराब है। तो बच्चों की नज़र में पिताजी की इज्जत ना जाए तो बच्चों के सामने नहीं रोती थी। और यदि रोए दुखी हो तो भैया को शंका हो जाएगी हमारी पत्नियाँ इन्हें परेशान ना कर रही, मतलब होता है ना महिलाओं में आदत, तो इसे हैरान ना कर रही, तो वो उनका रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए कि भैया भाभी फिर हमारे उन दोनों में झगड़ा हुआ तो हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इधर भैया भाभी के सामने प्रसन्न रहती थी, चाहे जैसी कंडीशन हो पुण्य पाप की, बीमारी, सुख दुख, खान पान, कुछ भी, बच्चों में लड़ाई हो जाए तो चुप, कुछ नहीं कहे। क्यों? कि अब भी हाल ही सारा माहौल खराब होगा। तो कितनी सहनशील होगी, एक दिन भी ना तो भैया भाभी के सामने रोई और ना बच्चों के सामने रोई। अब सोचो कितना कलेजा चाहिए। पढ़ लेना, आप लिखा है इसमें, मुझे बहुत महिमा आ रही है इन पुराणों की, पुराण पुरुषों की। हाँ भाई बोलें, चलें अब तो। बोलो भाई, रोग बढ़ाना है कि रोग घटा के मिटाना है? तो आत्मा आनंदमयी मूर्ति है, मैं आत्मा हूँ, अब नहीं चाहिए। बहुत अच्छा भजन गाओ, चले अपन एक लाइन गाओ। अब क्या हाँ बोल, कौन सा वाला, कौन सा गाओ? जी वाला नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये भी है। क्योंकि इनमें सुख हमको लगता नहीं। क्या है वो? ये प्रण है हमारा ना जन्म दोबारा। क्यों? क्योंकि इन विषयों में आता नहीं, अरे इस झूठे जग में। अब रोग समझ में आएगा तो छूटने की कोशिश करोगे और नहीं तो मजा करोगे। हे भगवान, आपकी दया से तो पैसा हो रहा है, ये तो दवाइयाँ हो रहा गई, आपकी कृपा से। उल्टा मिथ्यात्व में ऐसा बहुत सरल रचना होने पर भी बहुत गरिष्ठ है। ओम निज निधि